जबलपुर शहर के मालवीय चौक पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला फूंक दिया गया और जमकर राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने विरोध किया। महिला मोर्चा के द्वारा बताया गया कि बिहार में एक रैली के दौरान मंच पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई है, जो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा भारत देश सदियों से मातृशक्ति की पूजा करता रहा है और राहुल गांधी एक माँ जो इस दुनिया में नहीं है उसे गाली दे रहा है। राहुल गांधी को पहले संस्कार की पाठशाला पढ़ाना चाहिए, उसके बाद राजनीति कराना चाहिए। इस तरह की गंदी राजनीति ना पहले कभी हुई है और ना होनी चाहिए, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने राहुल गांधी की अर्थी सजाकर आग के हवाले कर दिया। लाइटर चलाओ, लाइटर चलाओ। पेट्रोल है ना भैया, दूर करो सबको, दूर करो कागज में। चलो लग दो आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा यहाँ पर राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया है और बहुत बड़ी मात्रा में बहनें आक्रोशित हैं। इतना यानी मुझे तो लगता है कि पूरी कांग्रेस पार्टी पागल हो गई है, कुछ है नहीं उनके पास। इतने साल तक राज किया उन्होंने, 70 साल तक, तब तो कछु कर नहीं पाए। अब जो है 10 साल से जब मोदी जी आए हैं तो कभी मोदी जी को तू तड़ाक बात करते हैं, कभी उनकी माँ के लिए कुछ बोलते हैं, कभी वो जीतू पटवारी बेवकूफ़ कभी कुछ कहता है, कभी महिलाओं के लिए हरियाली तीज। जब महिलाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है और जिसमें महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं, वो जीतू पटवारी कांग्रेस का पागल व्यक्ति जिसको गढ़ा देना चाहिए। सबसे ज़्यादा शराब की दुकानें कांग्रेसियों की हैं और कांग्रेसी बहनें ही शराब पीती हैं। भारतीय जनता पार्टी की बहनें शराब पीने का काम कभी नहीं करती, क्योंकि उन्हें संस्कार भी मालूम है, उन्हें संस्कृति भी मालूम है और भारत देश में कैसे रहा जाता है ये भी पता है। अपमान नहीं कर सकते, निरादर नहीं कर सकते, कभी अपशब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते जो इस भारत देश में रह रहा है, क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता। वो देश है हमारा जहाँ पर महिलाओं को शुरू से ही सम्मान मिला है। तो मैं तो कहती हूँ कि संस्कारधानी आए, ये इन्हें संस्कार सिखा देंगे या फिर इनको खील ठोक के यहीं गड़ा देंगे। किसी भी व्यक्ति को हमेशा से ही मर्यादा में रहना चाहिए और जब कोई भी व्यक्ति मर्यादा छोड़कर बात करते हैं, बात उसके द्वारा की जाती है, तब उसका हश्र शिशुपाल जैसा ही होता है। और निश्चित रूप से जब भगवान श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल द्वारा दिए गए 100 अपशब्दों को माफ़ करने के बाद फिर शिशुपाल का वध किया, आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी द्वारा लगातार बार बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को हमेशा से ही अपशब्दों के द्वारा अपमानित करने का प्रयास किया गया है। और ये जो षड्यंत्र है वो विगत कई दिनों से, वर्षों से चलता आ जा रहा है, पर किसी भी चीज़ की हमेशा से अति होती है। और अब जब राहुल गांधी द्वारा उनके मंच से मोदी जी को अपशब्द कहते हुए अपमानित किया गया, तब निश्चित रूप से हम सबको हम लोगों को झकझोर दिया है कि कैसे कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का एक बड़े पद पर रहते हुए किसी व्यक्ति का अपमान कर सकता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के लिए यहाँ पर मैदान में उतरी है। और यही हम बताना चाहते हैं राहुल गांधी जी को कि आप होश में आइए और व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखते हुए अपने ज़बान को लगाम लगाइए और फिर ही कोई भी चीज़ बोलने से पहले 100 बार सोचते हुए फिर कोई भी बात रखने का प्रयास करें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और इसलिए हम कहेंगे कि राहुल गांधी
होश में आइए और होश में रहते हुए अपने व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करें। भारत आदिकाल से ऋषि प्रधान देश रहा है, कृषि प्रधान देश है, लेकिन मातृशक्ति प्रधान भी हमारे संस्कारों के और संस्कृति के माध्यम से है। प्राचीन काल से आज तक मातृशक्ति को बहुत सम्मान के साथ हम सभी न केवल देखते आए हैं और कम से कम सार्वजनिक जीवन में हमेशा इस बात की चिंता की है कि मातृशक्ति का अपमान ना हो। लेकिन इस देश में दुर्भाग्य से कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता के बिना वैसे ही तड़पती है जैसे जलबिन मछली, और फिर उस समय मर्यादाओं की सारी सीमाओं को लांघते हुए वो कुछ भी करते और कहते हैं। और दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, खुद उनकी मां, उनकी बहन कांग्रेस की शीर्ष नेताओं में है, लेकिन उसके बावजूद लगातार महिलाओं का अपमान हो रहा है। दरभंगा में जिस तरह से सार्वजनिक रूप से मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पूरे दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाया, उनकी पूज्य स्वर्गीय मां के बारे में गालियों का संबोधन किया गया, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। और उससे भी शर्मनाक बात यह है कि ना राहुल गांधी, ना सोनिया गांधी और ना प्रियंका गांधी, इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट इस तरह के नहीं आते कि जिसमें इन कृत्यों के लिए वो क्षमा याचना करें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अध्यक्ष ये कहता है कि मध्य प्रदेश में महिलाएं शराब पीती हैं, अत्यधिक शराब पीती हैं। मातृशक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, इस बात को वो बार बार भूलते हैं कांग्रेस के लोग। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ही ये तय करके बैठा हो कि भारत की संस्कृति को कहां कहां आघात पहुंचाया जा सकता है, तो उनके नेता तो उनका अनुसरण करेंगे ही।